उस महीने का क्या नाम है? बुलंद आवाज से बोलिए। याद कर लीजिए कि मेरे आका की सोहनी विलादत का जो महीना है वो कौन सा महीना है? अच्छा, रबीउल अव्वल का। जिसको माना आता है जरा हाथ खड़ा करें। माशाल्लाह काफी लोगों को पता है। रबी का माना क्या होता है? बहार। और अव्वल का माना क्या होता है? पहली। गोया जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह में पैदा हुए तो रब्बुल आलमीन ने इस माह का पहले से ही नाम रबी और अव्वल रख के ऐलान फरमा दिया था कि मेरा हबीब जिस महीने में आएगा वो इंसानियत की पहली बहार हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर किस तरह बहार आई, एक जुमला मैंने बोल दिया, अब दूसरे की तरफ आ रहा हूं। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि लोगों को हुजूर की रहमत से बड़ा फैज मिला होगा, लेकिन जरा मुझसे तो पूछो कि मुझे हुजूर की विलादत और पैदाइश और आमद और मिलाद से क्या फैज मिला। मेरा ख्याल ये कि हुजूर का जो विलादत और मिलाद का मौजू है ये मुख्तलिफ ही मौजू ही नहीं है। मैंने 20, 25, 30 साल जो दर्स दिए, तकरीरें की, मुताला की और साहिब इल्म और साहिब बसीरत लोगों के साथ मैंने संगत की, उनकी सोबत में बैठा, उनसे मुबासे किए, उनसे पूछा। हर साहिब बसीरत इंसान जिसके पास इल्म भी है, अमल भी है, बसीरत भी है, बिल्म भी है, मैंने उनसे पूछा बताओ कि हुजूर की मिलाद बयान करने में कोई कवाल है? तो सब ने बिल इत्तेफाक ये कहा कि हुजूर का मिलाद बयान करना तो हुजूर के तारुफ अव्वल का जरिया है। अब मेरे बारे में कोई जानना चाहेगा तो बहुत कुछ जानने के बावजूद भी उसको ये तमन्ना होगी कि मैं कहाँ पैदा हुआ, किस शहर में पैदा हुआ, किस खानदान में पैदा हुआ, मेरे माँ बाप कौन थे। ये आखिर में ये तमन्ना, ये ख्वाहिश, जुस्तजू पैदा होती है। इसके बगैर इंसान का तारुफ ही नामुकम्मल है। जब आप किसी बंदे की पैदाइश, विलादत, बर्थडे और उसकी पैदा होने का जगह, मकाम, वक्त नहीं बताओगे तो उसकी बायोग्राफी मुकम्मल नहीं होती। नुक्ते आगाज ही किसी शख्सियत के तारुफ का उसका मिलाद होता है। तो जाने इस मौजू को क्यों इख्तिलाफी बनाया जाता है। आइए हम उम्मत को जोड़ने की तरफ आते हैं, क्योंकि तसव्वुफ ही वो प्लेटफार्म है कि जहां उम्मत को जोड़ने की बात होती है। मैंने किसी मसलक की तारीफ नहीं की, मैंने तो ये बताया कि तसव्वुफ जोड़ने वाला है। और एक बात, तीसरी बात मैं इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ, वो ये कि मरकज़ बिलाल एक तसव्वुफ का इदारा है। आप जितने सूफियाए किराम गुजरे हैं मैं आप पर छोड़ता हूँ, मैं आवाम पर, मैं अपनी बच्चियों पर, बहनों पर, बेटियों पर, उलमा पर, सनाखानों पर, नाखानों पर, ताजरों पर, बिजनेसमैनों पर, ज़राअत पेशा लोगों पर, मजदूरों पर मैं छोड़ता हूँ। आप खुद सोचिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत है, उस विलादत का जिक्र क्या मेरे आका के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले नहीं होता रहा? क्या इल्हामी किताबों में नहीं होता था? क्या तौरात, इंजील, ज़बूर में नहीं था? क्या पहले नबी हुजूर की आमद का जिक्र नहीं करते रहे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कुरान में कहा, मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, मैं तुम्हें एक ऐसे रसूल की बशारत दे के जा रहा हूँ जो मेरे बाद आएगा, जिसका नाम आसमानों पर अहमद होगा, जमीन पर मोहम्मद होगा। कुरान की बात। अब आइए जो तसव्वुफ की बात मैं कर रहा था कि कोई सूफी हज़रत बाबा फरीद से बात शुरू कर ले, हज़रत शाह मोइनुद्दीन शाह रुकन आलम से बात शुरू कर ले, गौस बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी से बात शुरू कर ले, हज़रत दाता साहब से बात शुरू कर लें, हज़रत बाबा फरीद से बात शुरू कर लें, ख्वाजा निज़ाम से बात शुरू कर लें, पीर मेर अली शाह से बात शुरू कर लें, पीर सियाल लजपाल से बात शुरू कर लें, हज़रत ख्वाजा सुल्तान और हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से बात शुरू कर लें, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जिक्र कर लें। दुनिया का कोई सूफी शेख नक्शबंद की बात कर लें, शेख सरहंद की बात कर लें, जिस भी सूफी को आप उठा लें, बात देख लें, उनकी किताबें पढ़ लें, उनकी मामूलात देख लें,
उन सब के मामूलात में हर साल हजूर के मिलाद की महफिल का जिक्र मिलता है। तो खुदा के लिए हजूर का जिक्र जिस पहलू से भी हो उसको सुनो। हाँ, हजूर का जिक्र मिलाद के पहलू से है उसे भी सुनो, हजूर का जिक्र सीरत के पहलू से है उसे भी सुनो, और हजूर का जिक्र मौजज़ात के हवाले से हो वो भी सुनो, हजूर का जिक्र सफर के हवाले से हो वो भी सुनो, हजूर का जिक्र गज़वात के हवाले से हो वो भी सुनो, अज़वाज के हवाले से हो वो भी सुनो, उम्महातुल मोमिनीन के हवाले से हो वो भी सुनो, अहले बैत के हवाले से हो वो भी सुनो, असहाबे रसूल के हवाले से हो वो भी सुनो, हाज़िर और सफर के हवाले से हो वो सुनो, सोने जागने उठने बैठने खाने पीने के हवाले से हो वो सुनो। जिक्र मुस्तफा के हर पहलू को तवज्जो से सुना करो, फतवे की नजर से नहीं, तनकीद की नजर से नहीं, प्यार और इश्क की नजर से सुना करो। आइए आखिरी में बात करना चाहता हूँ, एक सेहतमंद बंदा वो भी एक रात में ये नहीं कर सकता, मैं तो जख्मी हूँ, मेरा आंगन चूर है और मेरा जिस्म दर्द कर रहा है, ऐ जालिम इंसान में कैसे एक रात में इतना आटा पीसूंगा। चुप हो गए। कहते हैं अभी बैठे ही था कि एक शख्स आया, उसने अपने चेहरे को छुपाया हुआ था, चादर डाली हुई थी और मेरे लिए कंबल लाया, गद्दा लाया, तकिया लाया, कहा ये तुम इस पर सो जाओ और ये गर्म दूध है, इसमें हल्दी डली हुई है, इसे पी लो, आराम से सो जाओ। बिलाल कहते हैं मैं जानता नहीं था कि कौन है। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, मैंने सुबह तो ये सारी गंदम पीस के देनी है, तू तो बिस्तर उठा के ले आया मेरे लिए, गीले दूध ले आया मेरे लिए, तकिया और चादर ले आया मेरे लिए। हज़रत बिलाल कहते हैं तो उस आने वाले ने कहा कि तुम फिक्र न कर, तू आराम से सो, जब सुबह तू उठेगा मैं इसे मुकम्मल पीस चुका हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा अपने अखलाक को भी दुरुस्त करो यारो। हमारे घरों में जो बेशुमार झगड़े होते हैं ना, बहू जो है वो सास की बात को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। बर्दाश्त कर लो, सास की बात है, बड़ी है तुमसे, तुम्हारे खामन की माँ है, और सास जो है वो बहू की बात सुनकर उसे दिल में जगह देने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह की बंदी, अगर रब ने तुझे इज्जत दी है, उसके खामद का तुझे माँ बनाया है, तो तू फिर अपनी इज्जत और वकार को बाकी रखना, उसको उसी तरह अपनी बेटी समझ जिस तरह तू अपनी बेटियों के साथ मामला करती है। अगर अपनी बेटियों से तू सबर दर गुजर से मामला करती है तो ये भी तो तेरी ही बेटी है। जरा समझ तो सही, जिनको तूने पाला वो तेरी थोड़ी थी, वो तो दूसरों की थी, आगे ले गए। ये तेरी थी जो पाला किसी दे देगी। सबर शुक्र के साथ बर्दाश्त पैदा करो अपने अंदर। तो थोड़ा सा ज्यादती भी करता है तो सुन लो उसको, ये मेरे आका की सुन्नत है। अल्लाह बिलाल फरमाते हैं कि सुबह जब मैं उठा तो हजूर आटा पीस के जा चुके थे। अगले दिन फिर हजूर उसने मुझे फिर आटा दे दिया, गंदम दे दी, इसे पीसो। मैं सोच रहा था कि मैं कैसे पीसूंगा, इतने में फिर कोई पहले दिन वाली शख्सियत आ गई। उसने फिर मुझे गद्दा तकिया दूध पिलाया कि तुम सो जाओ, मैं आटा पीसता हूँ। आटा पीस दिया, सुबह हजूर तशरीफ ले गए। तीसरे दिन फिर हजूर आ गए और मालिक जो था उसकी गंदम खत्म हो गई, सारी वो पिस चुकी थी। अब हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हजूर जाने लगे तो मैंने हजूर का दामन पकड़ लिया। सुभान अल्लाह, जरा सुभान अल्लाह कह रहे हैं। सुभान अल्लाह कहने से दिल से बुग़्ज़, निफाक, कदूरतें ये साफ होती हैं भाइयों। रस्मन न कहें, दिल से कहें और दिल में डूब के कहें। अल्लाह अकबर। मुझे पता है कि हमने 1 बजे का ऐलान किया हुआ है, मैंने कुछ साथियों से मशवरा करना, कोई बात नहीं, पाकिस्तान में 1 से 1:30 से 2 तक काम चल जाता है। वैसे भी तो हम लोग दरवाजे पर निकलते हैं ना तो बड़ी जल्दी होती है मस्ते से भागने की। फिर मैं आधे घंटे के बाद जब देखूँ तो लोग खड़े होते हैं, भाई क्या कर रहे हैं, कुछ बस यार दोस्त मिल गया तो चलो सोचा कि बातें कर लें। लेकिन मस्से से भागने की इतनी जल्दी होती है, और मस्से 2 मिनट नमाज लेट हो जाए तो घड़ियाँ दिखाती है मौलवी को, देखो जी, और भाई तू जो आधा घंटा उधर खड़ा रहा है वो भी तो देख, वो किस काम का वक्त है, ये वक्त तो किसी काम लग रहा है ना तेरा। सुभान अल्लाह। आइए मैं बात को खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा भी कुछ गला मुतासिर है कुछ रबीउल अव्वल की तकरीरों की वजह से, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं जरूर आप लोगों से गुफ्तगू करूँगा, क्योंकि ये हमारे बुजुर्गों का एक सिलसिला है। इसके फैसला हम लोग नहीं करते, तारीख हम नहीं रखते, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते।
ये जिस तरह किसी न किसी का कोई साईं होता है ना, मैं आपको पंजाबी लोग हैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये सारे फैसले हमारे साईं करते हैं। जो बेसाइया होता है वो कुछ नहीं होता। अल्लाह अकबर। खैर, मैं अपने आप को बिखेरना नहीं चाहता, इधर उधर नहीं लेके जाना चाहता, बात खत्म करता हूँ। दामने मुस्तफा पकड़ लिया, कुर्बान जाऊं बिलाल तेरे हाथों पर जिन्होंने मुस्तफा का दामन पकड़ा हुआ। दामन पकड़ा, कहने लगे ए नेक बंदे, है मेरे मोहसिन, जाते हुए बता तो दे कि तुम है कौन है। हजूर फरमाते हैं, मैंने कहा भाई बस जो कुछ मैंने किया कोई एहसान नहीं किया तुझ पर, बस तेरा मेरा काम था, मैंने कर दिया तेरा काम। हम तो छोटा सा काम करते हैं किसी का ना, और 10 दफा आके उसको एहसान जताते हैं। और मेरे आका ने 3 रात बैठ के मनोगंदम को पीसा। जाते हुए हजूर ये भी बोझ महसूस कर रहे थे कि मैं इसको अपना नाम कैसे बताऊं। आखिर बिलाल कहते मैंने इसरार किया तो मेरे आका मुस्कुराए, आपकी आंखों में आंसू आ गए। फरमाया तेरे जख्मों ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं रातों को बैठ के तेरा आटा पीसूं। सुभान अल्लाह। मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ जिसे अब्दुल्ला का बेटा, आमना का लाल और रब का हबीब कहते हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत बिलाल ने हजूर के दामन को और पकड़ लिया और कहने लगा मैं जाने नहीं दूंगा। मैं आपके जिक्र सुनने की वजह से तो मार खाई थी, और उस मार में मुझे इतनी लज्जत, मैं सोचता था कि ये किसका जिक्र है कि जिसके नाम पर मार खाने में भी इतना मजा आता है। सुभान अल्लाह। मुझे कलमा पढ़ाइए, मुसलमान कीजिए। इस्लाम इस तरह फैला है, तकरीरों से नहीं फैला। तकरीरों से मुनाजरे होते हैं, मुजादले होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं। बस मैं बात को यहाँ समेट चुका हूँ, लेकिन एक बात करना चाहता हूँ। आप अपनी इजाजत दें तो मैं कर दूँ। करेंगे। जो चाहते हैं कि मैं बात करूँ तो हाथ ऊपर करके सुभान अल्लाह कहें। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसी मक्का की बात है, मक्का की बात है। हजूर जा रहे थे तो एक बुढ़िया चौराहे में बैठी थी, क्योंकि हजूर का आमद का महीना है ना, इसलिए मैं मक्का के हवाले से भी कुछ बात करना चाहता हूँ। चौराहे में बैठी थी, वो लोगों को बुलाती, भाई मेरी बात सुनो, कोई ना सुनता, इधर से कोई ना सुनता, उधर से। हजूर काफी देर देखते रहे कि इस पूरी अम्मा की कोई बात ही नहीं सुन रहा। हजूर खुद चले गए और फरमाने लगे अम्मा क्या काम है। कह रही कि बेटा मेरा ये सामान उठाओ और मेरे साथ चलो, भाई यही काम है। हजूर ने सामान उसका सर पर उठाया और आगे आगे चलने लग गए। तो हजूर ने पूछा कि तुम तो बूढ़ी हो, बीमार भी हो, तुम्हें तो किसी न किसी की निगरानी की, हेल्प की जरूरत है, तो कहाँ जाना चाहते हो? उसने कहा मुझे किसी पहाड़ की गार में छोड़ो। फिर मैं अकेली कैसे रहोगी वहां पर? उसने कहा बस मैं अकेली जिंदगी के बाकी अयाम गुजारना चाहती हूँ। उसने कहा मसला क्या है? मेरे आका ने फरमाया क्या मुश्किल है, मैं तेरी मुश्किल हल करता हूँ। सुभान अल्लाह, कितनी खुशकिस्मत थी वो बूढ़ी कि जिसको मुश्किल हल करने वाले रसूल खुद कह रहे थे जरा बता तो सही मैं तेरी मुश्किलें हल कर दूं। सुभान अल्लाह। बस यही तसव्वुर दिल में बिठा के बैठो कि हाथ उठने में हमारे देर होगी, लेकिन रब के कर्म करने में देर। लेकिन अब अगर कोई झोली ना फैला सके, तो रब से मांग ही ना सके, इल्तिजा ही ना कर सके, रब के दरबार का दरगाह का बेकारी ना बन सके, उसको फिर क्या मिलेगा? फिर शिकवा रब से नहीं करना, रसूल से शिकवा अपने नसीब से करना कि शायद हमने सही ढंग से रब से मांगा ही नहीं। सुभान अल्लाह। अच्छा, हजूर जा रहे हैं, फरमाया क्यों जा रही है तुम मक्का छोड़ के? उसने कहा मैंने सुना है कि मक्का में एक शख्स आया है जो उसे देख लेता है उसका हो जाता है, या जिस पर उसकी नजर पड़ जाती है वो भी उसी का हो जाता है। और लोग अपने आबाओ अजदाद का मजहब छोड़ छोड़ के उसके गुलाम बनते जा रहे हैं। मैंने सारी जिंदगी लात उज़्ज़ा मनात की इबादत में गुजारे, मैं इसी पर मरना चाहती हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ अपने मजहब को बचाने के लिए कि जिंदगी के बाकी दिन मैं किसी गार में छुप के गुजार लूं। मैं जुमला बोलूं आपके लिए,
जिसकी नजर से छुपना चाहती थी उसकी नजर का तो शिकार हो चुकी थी। सुभान अल्लाह। उसने तो उसकी बोझ उठाया हुआ था। अल्लाह अकबर। अब हजूर जा रहे हैं, वो बातें करती जा रही है, हजूर के बारे में कमोबेश कहती जा रही है। मुझ जैसा कोई होता ना, मैंने उसको बोझ उठाया होता, लोग बातें मेरे खिलाफ करती, मैंने गठरी उठा के उसको मार दी थी। मैंने कहा अपनी गठरी संभालो, एक तो तेरी गठरी उठाऊं फिर मैं तुझसे बातें भी सुनूं। कितना बड़ा दिल था मेरा। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं रब ने कसमें उठाई, अलम नशरह लका सदरक। इसलिए तो इश्क वाले बोले ना, वो कहते हैं अलम नशरह सीना है। सुभान अल्लाह। अलम नशरह सीना है। बुलंद आवाज से अलम नशरह सीना है। ये सरगोदा झंड वाले तो बोले ना, इसलिए कि पीर मेरा अली शाह का शेर है, और पीर मेरा अली शाह को सारा फैज पीर सियाल लजपाल से है। सुभान अल्लाह। तो क्या काम है? अलम नशरह सीना है। लोका दिया लख ठारा साडी ठार मदीना है। जिसका मदीना ठार है वो बोले, बाकी चुप रहे। सुभान अल्लाह। लोका दिया लख ठारा साडी ठार मदीना है। अगर ये जुबान से जो कहा है ना हमारी ठार मदीना है, ये हकीकतन बना लो अल्लाह की कसम, मदीना से अभी फैज मिल जाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। हजूर चलते गए, फरमाया, बूढ़िया ने कहा बेटा यहाँ रख दो। हजूर ने गठरी रख दी, वापस जाने लगे, तो उसने भी दामन पकड़ लिया। सुभान अल्लाह। कहने की बेटा तूने मेरी गठरी उठाई, मेरे साथ चला, मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता था, तूने मेरी बात सुनी है, तो अपना नाम तो बताते जाओ। हजूर फरमाते हैं कि मैंने सोचा कि मैं नाम इसको बताऊं, ये शर्मिंदा होगी, क्योंकि मुझे जो बुरा भला कह रही थी, उसको जब ये पता चलेगा अच्छा मैंने इसी को बुरा भला कहती आई हूँ, शर्मिंदा होगी। फरमाया ना अम्मा क्या करना, नाम पूछ के तेरे काम हो गया, बस ठीक है। कहते नहीं बेटा नाम बता के जाओ। हजूर ने पहले चेहरे पर मुस्कुराहट लाई ताकि इसको तकलीफ ना हो। मुस्कुराहट लाने के बाद मेरे आका ने फरमाया, बूढ़ी अम्मा जिसको तू बुरा भला कह रही थी वही तो मैं मोहम्मद हूँ। सुभान अल्लाह। हजूर ये कह के चल पड़े। यारो ये बातें सिर्फ सुनने के लिए ना रखो, खुदा के लिए इसको दिल में जगह दे दो। मुझे भी बयान करते हुए 20-25 साल तो यहाँ हो गए हैं, वैसे 30-35 साल हो गए। अगर आप मेरी इन बातों को याद करके दिल में बैठा लोगे तो जहाँ आपकी निजात होगी मेरी भी निजात का सामान बन जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजूर का दामन पकड़ लिया, फरमाया आप क्या चाहती हो बेटी? कहने लगे कि उठाओ गठरी। फरमाया आप कहाँ जाना है? उसने कहा कि अब जहाँ तू जाएगा मैं वहीं जाऊंगा। सुभान अल्लाह। अब तू मुझे वहां रख ले अपने कदमों में, जिंदगी के पता नहीं कितने दिन हैं, तेरे कदमों में गुजारूंगी, तेरे कलमे पढ़ के गुजारूंगी, तेरे इशारों पर फिदा हो जाऊंगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। हमारे दरमियान प्रोफेसर सईद अहमद खान साहब तशरीफ फरमाए हैं, बकियत सल्फ हैं, आसार सल्फ हैं, बुजुर्गों की निशानियां हैं। मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस हालत में भी हमारे मरकज़ बिलाल के लिए वक्त निकाला, तशरीफ लाए, अपने ज़ियारत करें, दीदार करें। अल्लाह इनको जिंदगी भी दे और सेहत भी अता फरमाए। सर्दियाँ आती हैं, गर्मी एसी के बगैर गुजारना मुश्किल होता है, सर्दी गर्म चादर के बगैर, लिहाफ के बगैर गुजारना मुश्किल होता है। ज़्यादा सर्दी हो जाए तो फिर अंगीठी और हीटर की ज़रूरत होती है, और फिर एक इंसान एक दिन में 3 बार खाता है। 70 को 3 के साथ आप जरा दे लें तो कितने बन गए? 70 एकम 70, 7 और 7 14 और 7 21, 121 दफा इंसान यानी 1 लाख से भी ज्यादा दफा बन जाता है कि इंसान खाता है, पीता है, इंसान खाता है, पीता है। तो अब एक दिन का भी इंसान को अगर खाना ना मिले इंसान को, तो उसके लिए वक्त गुजारना मुश्किल हो जाता है। अब एक इंसान ने 3 मरतबा एक दिन में खाना है, तो खाने के लिए उसको पैसों की जरूरत है, उसको वसाइल की जरूरत है, उसको असबाब की जरूरत है। जिंदगी बगैर असबाब व वसाइल के नहीं गुजरती। लेकिन अहले तसव्वुफ ने हम जैसों को जिंदगी में अपनी मुश्किलात और परेशानियों को कम करने के लिए सब्र और शुक्र का दर्स दिया, सब्र और शुक्र का दर्स दिया। हज़रत शेख सादी अलैहि रहमा नमाज पढ़ने के लिए दिल्ली मस्जिद आ रहे थे, तो पाँव में जूती नहीं थी,
रास्ते में अल्लाह से कहते आ रहे थे, अल्लाह अगर तुम मुझे एक जूती दे देता, कि आपके लिए, हम जैसों के लिए ये बातें बड़ी जरूरी हैं, इनको नहीं समझते तो परेशान रहते हैं। और आज जो खानकाएं हैं उन पर भी माल और दौलत और मादियत की इतनी हवस परस्ती है कि वहां जाने वाला साबिर बनने की बजाय उसकी दुनिया के हिस्सों में और इजाफा हो जाता है। शेख सादी फरमाते हैं, मेरा जमाना तालिब इल्म था तो मैं कौम में चल रहे थे, मैं अल्लाह से कह रहा था, अल्लाह मुझे एक जूती दे देता। तो कह रहे कि खजानों में कोई कमी है, अगर मुझे एक जूती मिल जाए। तो शिकवा करते करते अल्लाह का आ गए। शिकायत नहीं, शिकवा। शिकायत होता है उससे जिससे नाराजगी हो, जो गैर हो, और शिकवा होता है उससे जिससे प्यार हो। और जिससे प्यार होता है इंसान उससे शिकवा करता है। तो शिकवा और शिकायत का थोड़ा सा फर्क रखें। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी कहा था, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, मैं शिकवा करता हूँ अपने अल्लाह से, अपने गम का, अपने दुखों का, सारे मामलात का मैं शिकवा अल्लाह से करता हूँ। शिकवा अपनों से होता है, शिकायत गैरों से होती है। शिकवा उससे होता है जिससे प्यार होता है, शिकायत उससे होती है जिससे प्यार नहीं होता।